जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं धूनी का एक दिव्य प्रयोग। कई बार हमारे घर में बच्चों को या किसी हमारे बिल्डिंग को, भवन को नज़र लग जाती है या हमें ऐसा महसूस होता है, या कई बार हमारे घर में कुछ प्रेत बाधा का असर हमें महसूस होता है, उल्टी सीधी आवाज़ें सुनती हैं, भय लगता है, या यूँ कह लें वास्तु के हिसाब से आज हम एक आपको धूनी का प्रयोग बता रहे हैं। यदि आप इसे अपने घर में करते हैं, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए पहले आज का हम पंचांग बतावें। 25 जून सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। कई बार हम ऐसा भवन बना लेते हैं कि उसमें दिन में ही अंधेरा रहता है। कई बार ऐसा भवन होता है कि उस भवन में आप माने न माने मन व्यक्ति का घबराता है, मन नहीं लगता है। कई बार भवन में रहने वाले सभी व्यक्ति बीमार से रहते हैं। कई बार आपके धन धान्य की बरकत उड़ी रहती है और कई बार आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाता है। इन सब स्थितियों में एक धूनी का दिव्य प्रयोग बड़ा कारगर साबित होता है। आप उसे नोट करिएगा। हालांकि दिव्य धूनी हमने पहले भी बताई हैं, लेकिन आज की दिव्य धूनी आपके बहुत काम आएगी। नोट करें, एक भोजपत्र का टुकड़ा ले लें। भोजपत्र बाज़ार से 10-20 रुपया का मिल जाता है। उसमें हमें कोई यंत्र नहीं बनाना है, कटा फटा जैसा मर्जी उसको ले लें। भोजपत्र 10-20 रुपया का ले आएँ। थोड़ा कपूर ले लें, 5 लौंग ले लें, और साथ में अगर आपको मिल जाए थोड़ी सी कंठ कोकिला। ये कंठ कोकिला के जो काले काले से दाने आते हैं, इसमें खुशबू बहुत होती है। थोड़ा इसमें शक्कर ले लें, देसी घी ले लें और राल ले लें। ये सारी चीज़ें आप हमारी दोबारा सुन लेना। ये सामान आपको बाज़ार से लाना है, 20-20, 30-30 रुपया का ले आइएगा। रविवार के दिन सारे सामान को थोड़ा सा दरदरा भी कूट सकते हैं, या गाय का कंडा जलावें और उसके ऊपर ये सारा सामान थोड़ा सा चुटकी भर रख दें। देसी शक्कर भी डाल दें, थोड़ा सा घी डाल दें और कपूर थोड़ा सा डाल करके उसको हम प्रज्वलित कर लें। करने के बाद या तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए या जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करते हुए इस धूनी को आप घर के अंदर से प्रारंभ करें। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ दें, घर के अंदर से प्रारंभ करें और करते करते बाहर की तरफ आ जाएं। और संभव हो तो बाहरी कोई ऐसा गमला वमला, कोई ऐसी चीज़ रखें, वो धूनी एक साइड में रख दें, या उस गमले में उस धूनी को हम छोड़ दें। बहुत थोड़ा सा जलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, ताकि एक धुआं सा महसूस घर के अंदर हो सके। अब देखो, पहले ज़माने में भी इस प्रकार की धुनियों के प्रयोग, अनेकों प्रकार के प्रयोग हैं। यज्ञ भी इसी प्रकार से होता है कि नाना भांति की वन औषधि उसमें होमी जाती है, और जब वन औषधि उसमें होमी जाती है तो हमारा वातावरण सौम्य होता है, सुरम्य होता है। बीमारी के लिए नाना भांति के यज्ञ किए जाते हैं। डायबिटीज़ के लिए अलग यज्ञ किया जाता है, अलग प्रकार की सामग्री होती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अलग प्रकार की सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। और साथ में दुर्गा सप्तशती का जब यज्ञ किया जाता है तो अलग प्रकार की सामग्री होमी जाती है। उसी प्रकार से जो हमने ये सिंपल सी सामग्री आपको बताई है, ये आपकी नज़र बाधा, प्रेत बाधा, अनेकों बाधाओं को दूर करेगी, लेकिन दिन रविवार का हो, ये आप ध्यान रखें। आप में से ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनके घर में यदा कदा कहीं ना कहीं खूनी छींटे नज़र आते हैं, जैसे खून के स्पॉट्स होते हैं, खून के दाग होते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके घर में से कुछ लोगों को नज़र आ सकती है। उस स्थिति के लिए भी ये रामबाण चीज़ है। और यदि आपको कुछ भी ना मिले तो केवल भोजपत्र ले लो, भोजपत्र के ऊपर 2 लौंग रख दो और कपूर जला दो। वो भोजपत्र भी जल जाएगा। थोड़ा सा भोजपत्र ले लो, तो भोजपत्र और कपूर और 2 लौंग भी रविवार के दिन जलाने से घर का वातावरण सौम्य होता है और नज़र टोक जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती है। यदा कदा हमें ऐसे प्रयोग करने चाहिए। गाय हैं, गाय का, देसी गाय का कंडा हो, उपला हो, गोहा हो, अपनी अपनी भाषाओं में, प्रांतीय भाषाओं में अलग अलग हम बोलते हैं। तो गाय के गोबर में वैसे ही ऐसी ताकत होती है। यदि गाय के गोबर का कंडा सूखा हुआ, और यदि एक कंडा ऐसा होता है जो गाय
कहीं भी जंगल में गोबर करे और वो गोबर जब सूख जाए, नेचुरल रूप में सूख जाए, उसके कंडे पर भोजपत्र और ये सामग्री रख करके जलाई जाए, तो गाय के कंडे में वो ताकत है कि नाना भांति की जो उपद्रव होते हैं घर के अंदर, चाहे वो प्रेत बाधा हो, शाकनी बाधा हो, डाकनी बाधा हो, हाँकनी बाधा हो, किया किराया हो, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ माता का हम पूजन करते हैं। उनका गोबर भी काम में आता है, मूत्र भी काम में आता है, और दूध तो अमृत के समान होता है गौ माता का। तो आप ये सब प्रयोग करके अपने जीवन में देखें और गौ माता की सेवा सभी लोग अपना परम कर्तव्य समझें। आज देखते हैं ना सड़कों पर किस प्रकार से भूखी प्यासी गौ माता डोलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो आप अपना कर्तव्य समझ करके, कुछ भी ना मिले किसी सब्जी वाले से पालक की गुच्छी ले लो, कोई भी हरी चीज़ गौ माता को आप खिलाते रहिए। और जिसने गौ माता की जीवन में सेवा की है उसको वास्तव में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहीं कोई बात ही तो रही है कि भगवान कृष्ण सदैव गौ माता के अंग संग रहते थे। तो इसीलिए गौ माता की सेवा परम सेवा मानी गई है, और ये ध्वनि करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में, जुड़ते हैं भगवान बाबा शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और देखो साधकों, एक श्रृंखला और आपके कष्टों के निवारण के लिए समय समय पर हम आध्यात्मिक पूजन कराते हैं। संस्थान से जो जुड़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, 3 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा समारोह, दीक्षा समारोह दिल्ली में ही हो रहा है। ईस्ट दिल्ली में होगा, ये विवेक विहार के पास होगा। तो जो भी इसमें शामिल होना चाहता है, गुरु दीक्षा के लिए, गुरु दीक्षा लेना चाहता है, या आप गुरु दीक्षित हैं, संस्थान से पहले से ही आप गुरु दीक्षित हैं, आप उसमें आने का प्रयास जरूर करें, ताकि जन्म जन्मांतर के मैल धुल जाते हैं जब एक व्यक्ति अपने गुरु की सेवा में होता है, शरण में होता है। और उस दिन हम सब लोग मिलकर के गुरुदेव भगवान का पूजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, 3 जुलाई आप कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखवाते रहिएगा।
आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।